हेलो एवरीवन, आइए जान लेते हैं कि आपके पार्टनर के 3 मैसेजेस कौन से हैं जो ये इस वक्त आपको देना चाहते हैं। 3 मैसेजेस जो आपके दिल को छू लें, दिल छूने वाले 3 पर्सनल मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। ठीक है, याद रखिए ये रीडिंग, ये मैसेजेस जनरल होंगे, कलेक्टिव होंगे, टाइमलेस होंगे। तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें आप क्लेम कर सकते हैं, और जो चीजें रेजोनेट नहीं करती हैं, जो आपकी सिचुएशन है ही नहीं, आपकी एनर्जी है ही नहीं, आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है, उन्हें आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस शफल डेक से मैं निकालूंगी 3 कार्ड्स। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। सबसे पहला मैसेज तो ये है 7 ऑफ कॉइंस का। आपके पार्टनर आपका मुझे इंतजार करते हुए दिख रहे हैं। आपके साथ इस रिश्ते में एक नई सुबह, एक नए रास्ते के बनने का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि ये स्टूडेंट हो, ये चाहते हैं कि इन्हें करियर में सक्सेस मिले, इनके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो जाएं, इनको लाइफ में बैलेंस मिले, स्टेबिलिटी आए फाइनेंशियल तौर पे। तो ये आपके साथ इस कनेक्शन को आगे तक ले जा सकते हैं, या आपने इनको ब्लॉक किया हुआ हो तो ये चाहते हैं कि आप इन्हें अनब्लॉक करें। जैसे आपकी राह देखने की एनर्जी है, एक ऐसी ओवर थिंकिंग जिसमें बहुत सारी डिलेड एनर्जी है, एक अजीब सा इंतजार, रास्ता देखना। हो सकता है आप काफी समय से मिले नहीं है, तो आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, बट इनका ध्यान आपकी ही तरफ है। ये बहुत सोच रहे हैं आपको लेकर, जैसे आप इनके दिमाग में ऐसे छा गए हैं कि बार बार आपको लेकर सोचना। देखिए, इंसान उस वक्त सोचना बंद कर देता है जिस वक्त उसको वो मिल जाता है जो उसे चाहिए होता है। जब तक वो भूखा है ना, कोई एक बात भी उसके मन में, तो बार बार सोचेगा, बार बार सोचेगा। और यही आपके पर्सन का हाल मुझे दिख रहा है। सेकंड जो मैसेज है वो है आपके पर्सन का 7 ऑफ कॉइंस का। 7 ऑफ कॉइंस, 7 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है कि करंटली थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, इल्यूजन्स में घिरे हो, कंफ्यूजन में हो, या मल्टीपल प्रायोरिटीज के बीच में हो। इनको भी ऐसा लग रहा है कि भाई मैं कैसे निकलूंगा इस सिचुएशन से, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने क्या कर लिया अपने साथ में। क्या ये सिचुएशन परमानेंट है मेरे लाइफ में, जो प्रॉब्लम चल रहा है मेरे और उसके बीच में, या इस सिचुएशन का कोई अंत भी संभव है इस लाइफ टाइम में? क्या पॉसिबल है कि हम दोनों अब मिल पाए, पॉसिबल है कि हम एक दूसरे के साथ रीयूनाइट हो पाए? ये आपके पर्सन इस वक्त की एनर्जी में दिख रहे हैं। ये मैसेज आपको देना चाहते हैं कि ये भी परेशान हो गए हैं। एक तो इंतजार बहुत लंबा दिख रहा है इनको, और दूसरा इन्होंने अपने आप को बहुत सारी उल्टी सीधी चीजों में इन्वॉल्व कर लिया, जो चीज इनको नुकसान कर रही है या इनको इनकी एनर्जी से अलाइनमेंट में आने से रोक रही है। ठीक है, लेकिन ये सेंस कर रहे हैं, यहाँ पे 7-7 की एनर्जी जो डिवाइन अलाइनमेंट को शो कर रही है। ये आपको लेकर, घर की जिम्मेदारियों को भी लेकर हो सकता है बहुत परेशान हो, कि आपके साथ इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, लेकिन और जिम्मेदारियों ने इनको ऐसा घेरा है कि ये क्या ही आपको कमिटमेंट दे, क्या ही बोले ये आपसे। थर्ड जो मैसेज है वो है एस ऑफ सोर्ड्स। इतना सब होने के बाद भी देखिए, एक स्पेसिफिक एंजल नंबर है 771, 177 और 717। ये तीनों एंजल नंबर्स की सीरीज यहाँ पे आई है। आपके पार्टनर आपको कोई जल्द ही क्लैरिटी दे सकते हैं। इनको सीधा सीधा है कि अब मुझे इंतजार में नहीं रहना है, अब मुझे कंफ्यूजन में नहीं रहना है, अब मुझे चॉइसेस में नहीं रहना है, मुझे आगे बढ़ के सच को कन्फेस करना है, चीजों को बोलना है, और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मतलब ज्यादा समय तक आपके जो पार्टनर हैं, अगर जो आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, तो ये आपके साथ अपनी ये नो कांटेक्ट के जो सिचुएशन बना है उसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, आपके साथ चीजों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बड़े बड़े कन्फेशंस कर सकते हैं आपके पर्सन। ये थक गए हैं अब एक ही अंधेरे में रह के, एक ही जोन को मेंटेन करके, आपके ऊपर नाराज होके, इस कनेक्शन को स्टक करके। अब इनको चाहिए कि आपके रिश्ते में क्लैरिटी आए, और जो होना है वो हो जाए। ये पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वैसे तो उजाला मैनिफेस्ट करे अपने लाइफ में, और उसके लिए ही ये पापड़ बेलने वाले हैं। और टाइमिंग भी ऐसा है यहाँ पे, देखिए कुछ लोगों के लिए 7 आवर्स, 1 डे, और अप टू 1 वीक तक के अंदर, 7 डेज तक के अंदर अंदर आपको इनकी तरफ से कोई बहुत बड़ा कंफर्मेशन हाथ लग सकता है। कंफर्मेशन भी ऐसा जहां पे ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, अपनी गलतियों को माने, अपने दिल में जो भी इनके दबा हुआ है,
थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर उसके साथ थे, सच सच समझाएं, आपको एक एक चीज बताएं और आप इनको सुनना ध्यान से। अगर ये इंसान किसी गलत रास्ते पे भी गया है या गई है, पहले आप इनको कंफर्टेबल फील कराना कि मैं तुम्हारे सामने हूं, अब तुम बोलो तुम्हें क्या बोलना है, उसके बाद मैं अपनी कोई भी बात रखूंगा या रखूंगी, क्योंकि ये बहुत कुछ आपसे बोलना चाहते हैं। और जब आपको लगे कि हाँ अब सिचुएशन नॉर्मल है, उसके बाद ही आपको जो इनको कहना है, जो इस कनेक्शन के टुवर्ड्स चीजें चेंज करेगा इस कनेक्शन में, वो चीजें आप तक आ जाएंगी। इनके मन को हल्का होने दें पहले, ठीक है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंसान अकेले जब होता है ना, बहुत गलत रास्ते पे चला जाता है, लेकिन रियलाइजेशन इज मस्ट। अगर रियलाइज हो रहा है, आप तक आ रहा है या आ रही है आपकी पार्टनर, तो उनको एक मौका दें। ये नहीं कि सीधा डंडा लेके दरवाजे पे बैठ गए, ये सब नहीं, आराम से, हम बाद में मारेंगे, पहले हम सुनेंगे, ऐसे वाली एनर्जी में, ठीक है? तो गाइस ये थी रीडिंग, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।